Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT गांधीनगर। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 4 स्टडी एरिया जोनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे टूल्स के बारे में। सो बेसिकली हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा लेक्चर नंबर 3 में कि स्टडी एरिया क्या है, उसके लिए साइट सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे और एक्शनल कॉर्डन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा यूनिट है लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे यूनिट नंबर 3, उसके लेक्चर नंबर 4 में हम जोनिंग क्या है, किस हिसाब से हम स्टडीज एरिया को सब डिवाइड करके हम जोन क्रिएट करेंगे, उस जोन के अंदर जोनिंग और कॉडल प्रैक्टिस के हिसाब से और नेटवर्किंग क्या रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन सर्वे जो बेसिकली जो लिस्ट आउट है उसको हम लिस्ट आउट करके कौन कौन से टाइप के सर्वे पर्टिकुलर जोन के अंदर करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लास्ट लेक्चर की तरह इस लेक्चर की भी शुरुआत मैं एक क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। व्हाट इज जोनिंग और डिस्कस द पॉइंट टू बी केप्ट इन वाइल डूइंग जॉनिंग। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जॉनिंग क्या है और डिस्कस द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग जॉनिंग। जॉनिंग के हम जॉनिंग डिवाइड करते हैं तब कौन कौन से जो पॉइंट है उसको हमको माइंड में रखने चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टडी एरिया की बात कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी एरिया देखा, स्टडी एरिया क्या है और एक्सटर्नल कॉर्डर लाइन क्या है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया। ठीक है। अगर इस स्टडीज एरिया को मैं डिफरेंट डिफरेंट सब डिवाइडेड और सब जोन में डिवाइड करूँ, स्मॉलर एरियाज में डिवाइड करूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं जोन बोलूँगा। ठीक है। द डिफाइंड स्टडी एरिया इज सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर एरिया इज कॉल्ड जोन। जोन किसे बोलते हैं कि कोई भी डिफाइंड स्टडी एरिया को, ये मेरा डिफाइंड स्टडी एरिया है, इसको मैं स्मॉल पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर एरियाज में मैं डिवाइड कर दूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एरियाज हो गया इंडस्ट्रियल के लिए, ये एरिया है, ये एरिया है, कोई और एरिया है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा जोन। ये मैंने पर्टिकुलर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट को भी या तो पर्टिकुलर सिटीज को मैं एज अ स्टडी एरिया डिफाइन करता हूँ, तो उस सिटीज के अंदर जितने जितने भी स्मॉलर स्टडी एरिया को मैं एरिया को डिवाइड करता हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं जोन कहूँगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। द टर्म जोन ओरिजिनली रिफर टू अ कॉन्सेंट्रिक रिंग और बेल्ट। उसको क्या बोलेंगे, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग और बेल्ट विद द सेंट्रल सिटी एट इज center but was later taken into a mean a land area of any shape or location। कोई भी सेंटर सिटीज के लिए और सेंटर एरियाज के लिए एक रिंग और बेल्ट की तरह उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे जोन को। ठीक है। सो zoning was first applied in Germany in 1884 and spread through यूरोप बिफोर रीचिंग द यूनाइटेड स्टेट। कि अभी जो यूएस के अंदर हम मैक्सिमम जॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जर्मनी में 1884 में, और यूरोप के थ्रू वो यूनाइटेड स्टेट तक ये पहुंचा था। जॉनिंग इज डिफाइंड एज द क्रिएशन बाय लॉ ऑफ द सेक्शन और जॉन such as a residential, industrial, commercial, civic, institutional, and recreational, in which the regulation prevent misuse of land and building and limit their height and densities of population differing in a different zone। ये यहाँ पे जॉन की डेफिनेशन है। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डिफाइन कर दिया कि जॉन क्या है, कि स्मॉलर एरियाज है, स्टडी एरिया को मैं सब डिवाइड कर दूँ डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर एरियाज में, तो उसको मैं जॉन कहूँगा। दूसरा कि जॉन है वो एक लॉ को कंटेन करने के लिए, क्रिएशन बाय लॉ, एक लॉ के थ्रू हम अगर अगर सेक्शन में और जॉन में, जैसे कि रेसिडेंशियल जोन हो गया, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, सिविक, इंस्टीट्यूशनल और रिक्रिएशन, इन सबको मैं डिवाइड कर दूं, तो उसके साथ क्या होगा, एक प्रॉपर रेगुलेशन होगा। मिसयूज, लैंड का जो मिसयूज होने वाला है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। उसके साथ साथ बिल्डिंग और उसकी हाइट लिमिट और उसकी डेंसिटी लिमिट्स विथ पॉपुलेशन वो अलग अलग रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन। तो इन सभी चीज़ों को हम
बाय लॉ और रेगुलेशन के साथ प्रिवेंट कर सके और मिसयूज ना हो, इसके लिए हम जोन को डिवाइड करते हैं। तो ये है जोनिंग। जोन की डेफिनेशन और जोनिंग क्या है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर भी मैं आपको फिर से जोनिंग को डिफाइन करूँ एक सिंपल स्टेटमेंट में, तो वो है टू फैसिलिटेट द स्पेशियल quantification of the land use and economic factor influencing the travel pattern amongst the reasonably homogeneous socio-economic congo conglomerate। सो बेसिकली जितना भी कोई भी होमोजीनियस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, एग्लोमरेशन जैसे हमने देखा था, तो इस हिसाब से कंजेशन के हिसाब से हम उसको कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ग्लोमरेट के अंदर होमोजीनियस कोई सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर जो हम डिफरेंट ट्रैवल पैटर्न में हम क्वांटिफिकेशन करेंगे, फैसिलिटेट लैंड यूज को फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट, उसको मैं जॉनिंग बोलूँगा। तो ये 3 डेफिनेशन है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो जॉनिंग के लिए। तो डिफाइन द जॉनिंग और व्हाट इज जॉनिंग, उसके लिए आपको ये डिफाइन करना है और ये आपको लिखना है। अब मैं बात करता हूँ कोडिंग प्रैक्टिस और ट्रैवल मूवमेंट की। तो जो ट्रैवल मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टडीज एरिया है, ठीक है, तो उसको मैंने सब डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 इन सब जोन्स के अंदर सब डिवाइड कर दिया है। ये जो मेरी लाइन है ये मेरी जोन की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये मैंने 5 या 6 जोन में एक पूरे स्टडी एरिया को डिवाइड कर दिया, और ये जो लास्ट बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है, एक्सटर्नल कॉर्डर लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रैवल मूवमेंट होने वाली है वो किस हिसाब से होने वाली है। पहली ट्रैवल मूवमेंट है कि ये आउटसाइड यानी एक्सटर्नल एरिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो दिखाया है कि ऐसी ट्रैवल मूवमेंट के जो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल हो रही है, कि वो ट्रैवल जो स्टार्ट हो रहा है वो भी जोन के बाहर से स्टार्ट हो रहा है, स्टडी एरिया के बाहर से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म भी स्टडी एरिया के बाहर हो रहा है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल। दूसरा होता है इंटरजोनल। इंटरजोनल यानी कि जो स्टडी एरिया के में डिफरेंट डिफरेंट जोन है, उन जो 2 जोन के बीच में ट्रैवल। तीसरा होता है इंट्राजोनल। इंट्राजोनल यानी कि पर्टिकुलर जोन के अंदर एक एक सिंगल जोन के अंदर जो ट्रैवल हो रहा है उसको मैं इंट्राजोनल बोलूँगा। और उसके बाद होता है एक्सटर्नल इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल टू इंटरनल जो स्टडी एरिया है उसके अंदर, और इंटरनल टू एक्सटर्नल यानी कि स्टडी एरिया से लेके स्टडी एरिया के बाहर के तक जो मूवमेंट होने वाला है। तो इस हिसाब से ट्रैवल मूवमेंट को इस हिसाब से स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल मूवमेंट, ये जो मैंने लिस्ट आउट किया है उसको हम लिख सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा कि जो सिटीज का और जोन का नेटवर्किंग है उसको हम कोड कोड या तो कोडल प्रैक्टिस से भी हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी सेक्टर है उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोड में डिवाइड कर दूँ। तो फॉर एग्जांपल 0 से लेके 8 टोटल 10 में मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर को, या 9 या 10 सेक्टर में मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे लिए 9 सेक्टर कौन से रहेंगे। सबसे पहले मैं सेक्टर की बात करूँ, 0 से लेके 8 तक जितने भी है उसको मैंने सेक्टर में डिवाइड कर दिया। 0 से लेके 9 तक है, जो कितने सेक्टर हुए 0 से लेके 9 तक, तो 10 हुए, इसको मैंने जोन में डिवाइड कर दिया, और 0 से लेके दूसरे 10 को मैंने सब जोन में डिवाइड कर दिया। इसलिए टोटल एक्सटर्नल को हम कोड दे सकते हैं 0 से लेके 8 और 0 से लेके 9। इस हिसाब से एक ही जोन के अंदर हम कोड के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सब जोन को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से सेक्टर के अंदर जोन आ गया और जोन के अंदर सब जोन आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पर्टिकुलर सेक्टर है, उसके लिए पर्टिकुलर एक जोन है, और उस जोन को भी मैं सब जोन में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जोन मैंने 0 से लेके 9 डिवाइड किया, और यहाँ पे सब जोन मैंने 10 0 से लेके 9 तक डिवाइड किया। तो इस हिसाब से हम ट्रैवल मूवमेंट कोडिंग प्रैक्टिस जोनिंग के अंदर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अ, जो पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने हैं, पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिवाइडिंग इनटू जोन। अगर मैं ये पूरे स्टडी एरिया को डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड करता हूँ तो कौन कौन से पॉइंट है जो मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो वो कौन कौन से है। उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन था आज का कि पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिवाइडिंग इनटू जोन्स, तो उसमें है पहला कि लैंड यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जितना भी लैंड यूज होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि होमोजीनियस की जो ट्रिप मेकिंग बिहेवियर है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा है एंटिसिपेटेड चेंज
और उसके बाद जो एंटिसिपेशन के हिसाब से जो चेंजेस होने वाला है पर्टिकुलर जोन के अंदर, वो चेंजेस को ध्यान में रखने पड़ेंगे जोन को डिवाइड करने के लिए। तो ट्रिप मेकिंग बिहेवियर हमारा होमोजेनियस होना चाहिए। लैंड यूज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका भी ध्यान में रख के हमको जोन को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं एरियाज में और जिस हिसाब से एंटिसिपेटेड है क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसको ध्यान में रख के भी हम जोन को डिवाइड करेंगे। जोन शुड बी बेसिकली जॉन शुड नॉट टू बी टू लार्ज एरर, कि इसमें लार्ज एरर ना होने वो भी इम्पोर्टेंट है। सेक्टर शुड रिप्रेजेंट द कैचमेंट ऑफ द ट्रिप जनरेटेड ऑन अ प्राइमरी रूट, कि जितने भी सेक्टर है उसमें जो कैचमेंट है, उसमें जो ट्रिप प्राइमरी रूट में जितनी जनरेट हो रही है उसके हिसाब से डिफरेंट जोन में डिवाइड करना चाहिए। और नेचुरल बैरियर शुड हैव अ कन्वीनियंट जॉन बाउंड्री, कि जितने भी नेचुरल बैरियर है उसको हम कन्वीनियंट जॉन बाउंड्रीज के लिए रखें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। बेसिकली रेलवे है या तो नेचुरल बैरियर में हो गया कि रेलवे ट्रैक के अलावा रिवर्स आ गई, ठीक है, तो रिवर्स के हिसाब से कोई पर्टिकुलर जोन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसके एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है, तो एक कन्वीनियंट जोन रहेगा बाउंड्री के हिसाब से, तो उसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब पॉइंट हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग डिवाइडिंग इनटू अ जोन। सो ये इम्पोर्टेंट था। अब मैं बात करता हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारा यूनिट 3 है, लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, जिसका जो ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने जोन के बारे में डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में स्टडी एरिया के बारे में डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सर्वे है, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्वे को मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्वे है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सो यहाँ पे सिंपल एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे टू बी कैरिड आउट फॉर अ प्लानिंग प्रोसेस, कि कोई भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए मुझे कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सर्वे है वो मुझे कंसिडर करने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए कि द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे क्या है, कितने हैं, उसको लिस्ट आउट करो। सो द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे टू बी कैरिड आउट फॉर अ प्लानिंग प्रोसेस आर, फर्स्ट वन इज, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, जिसको हम OND सर्वे बोलते हैं। ठीक है, OD सर्वे भी बोलते हैं, OND सर्वे भी बोलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सर्वे है। बट ये जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के सर्वे है उसकी बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी मेथड के थ्रू हम ये सर्वे कर सकते हैं, जहाँ से हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो ओरिजिन है और जो डेस्टिनेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डेटा कलेक्ट करेंगे OD सर्विस के लिए। जो जो मेथड को भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, जिसमें सबसे पहले है होमिटरी मेथड, दूसरा है लाइसेंस प्लेट मेथड, तीसरा है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, चौथा है रोड साइड इंटरव्यू मेथड और पांचवा है टैग ऑन कार मेथड। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, पर ये जो जितने भी मेथड्स हैं वो ऑपरेशनल और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको लिस्ट किया है। तो आपको इसको भी लिस्ट आउट करना है साथ में। ठीक है, तो पहला सर्वे था मेरा OND सर्वे, जिसमें डिफरेंट मेथड है, उन सब मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ट्रैफिक सर्वे, जिसको हम मिड ब्लॉक काउंट बोलते हैं। उसके बाद है स्क्रीन लाइन सर्वे। उसके बाद है कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे, जिसको हम CVC या तो कॉमर्शियल व्हीकल काउंट भी बोलते हैं। टैक्सी सर्वे, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्वे और पार्किंग सर्वे और पेडेस्ट्रियन सर्वे। तो ये सभी पार्किंग सर्वे या तो एक्सीडेंट सर्वे और पेडेस्ट्रियन सर्वे, ठीक है, ये सभी सर्वेज हम ट्रांसपोर्टेशन सर्वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस को समझ सके और उसके लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर सके। तो उस डेटा कलेक्ट करने के लिए जितने भी सर्वेज इंपॉर्टेंट है, ये सब सर्वेज का मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। सो क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे टू बी कैरिड आउट फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए कौन कौन से सर्वेज है जो कैरिड आउट होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, जिसको हम OD सर्वे बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट मेथड है, जिसमें होम इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट, रिटर्न पोस्ट कार्ड, रोड साइड इंटरव्यू और टैग एंड कार्ड जैसी डिफरेंट मेथड है। उसके अलावा ट्रैफिक सर्वे, जिसको मिड ब्लॉक सर्वे बोलते हैं, स्क्रीन लाइन सर्वे, कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे, टैक्सी सर्वे
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, पार्किंग सर्वे और पेडेस्ट्रियन सर्वे, ये सभी सर्विस को हम इंक्लूड करेंगे। तो इस हिसाब से हम लिस्ट आउट करके 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी सर्विस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा स्टडी एरिया के बारे में, हमने लेक्चर 3 में देखा, और आज के इस लेक्चर में हमने जॉनिंग क्या है, व्हाट इज जॉनिंग, और जॉनिंग को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हमको माइंड में रखने के लिए रखने पड़ेंगे वो भी डिस्कस किया। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे को भी लिस्ट आउट किया। सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।